6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन. क्या फाइंड करना, ध्यान से सुनना. हाँ, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन और लाइन पासिंग टू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर. पॉइंट देके रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड परपेंडिकुलर टू the vectors I cap plus j cap plus k cap and 2i cap minus j cap plus k. ये दोनों को परपेंडिकुलर है. अपने को दो चीज चाहिए. कौन सी दो चीज? एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर. अब ये दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. हाँ या नहीं? हाँ सर. तो क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है और ये उसको परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. तो अपने को एक पॉइंट देके रखा है और पैरेलल वेक्टर दिया है. पैरेलल वेक्टर कैसा है? परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर निकालो. तो पहले मतलब अपने परपेंडिकुलर टू दिस टू दिस ना, तो परपेंडिकुलर उसका से उसका परपेंडिकुलर. हाँ, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना. ये दोनों को परपेंडिकुलर है मतलब ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, ऐसा कहने का मतलब है. इन शॉर्ट वी हैव टू टेक दिस एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस. लेट a बार इक्वल मतलब एक का हम लोग फॉर्मूला ऐसा लेने का है, एक का पैरेलल होना, एक का पैरेलल और एक का पॉइंट दिया है, मतलब थ्योरम नंबर 1 ना. हाँ, 3k cap b1 bar is I cap plus j cap plus k cap and b2 bar 2i cap minus j cap plus k cap. ठीक है. The required line is perpendicular to b1 and b2. बराबर है. Therefore, it is parallel to b1 bar cross b2 bar. That is b equals to b1 bar cross b2 bar. I cap j cap k cap 1 1 1 2 minus 1 1 कितना आता है बताओ. b bar equals to I cap into 1 into 1 1 plus 1 minus j cap into 1 into minus 1 minus 2 plus k cap into 1 into 1 1 minus 1 into 1 minus 2 बराबर है k cap 1 minus 1 minus 2. j cap 1 into 1 1 आएगा इधर. चलो I cap हम लोग एक की सी भी लिख सकते हैं ना, b2 को सी भी लिख सकते हैं ना. माइनस j cap, हाँ माइनस 3k cap यह लिख सकता है. अपना फॉर्मूला में सी नहीं है ना, फॉर्मूला में बी है तो मैं बी लिख रहा हूँ. मैं तो फिर वापस कंफ्यूजन होगा. सी किधर से आया सर? The vector equation of a line passing through a point with position vector a bar and parallel to b bar is given by r bar is equal to v bar plus lambda b bar. a bar का वैल्यू I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda b bar का वैल्यू 2i cap plus j cap minus 3k cap.
Simple. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो हम लोग जो राइटिंग पैरेलल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, लिख सकते हैं कि नहीं नहीं, उसके बाद पैरेलल है, जो लिखा वही लिखो, अलग कुछ मत लिखो। इसको परपेंडिकुलर है तो इसको पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इज पैरेलल। हो गया, क्वेश्चन निकलता। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये हो गया क्या? चलो, ये भी सिंपल है। पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन को पैरेलल बोला है। अब अपना फॉर्मूला में ये पॉइंट होता है, ये जो पार्ट है दिस इज द पॉइंट, एंड ये जो पार्ट है दिस इज वेक्टर बी बार विच इज पैरेलल, बराबर ना? पहले वाला ए है ना, उसके बाद प्लस प्लस हाँ। अब इसका मतलब पैरेलल जो है ये बी बार को पैरेलल है। दिस वी हैव द पॉइंट a bar equals to minus I cap minus j cap and 2k cap, and सबका सबका वीडियो बंद है। b bar का वैल्यू which is same as this because it is parallel, सर वीडियो बंद है। because इसको पैरेलल है। पैरेलल किसको होगा? b बार को पैरेलल होगा। पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे कि अलग आएंगे?
इक्वेशन ऑफ द गिवन सेम आएगा लाइन ना? सेम आएगा। r bar equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda 3i cap plus 2j cap plus k cap। अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 3,2,1, ठीक है। लेट बी बार पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया है, तो मिल गया, मतलब हो गया सब। लेट द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन बी बार 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वही का वही आएगा, खाली ये चेंज हो जाएगा बस, पॉइंट अलग होगा, पैरेलल तो है ही वो। वही लिखो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पोजीशन वेक्टर ब्ला 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 ब्ला, पूरा सेम लिखो। r bar इक्वल्स टू a bar plus lambda b bar, therefore r bar equals to a bar का वैल्यू है माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। कोई परपेंडिकुलर होता तो फिर क्या होता? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता। किस केस का? हाँ, लास्ट सम में देखा था ना, परपेंडिकुलर दो वेक्टर को है। समगर वो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर था, इधर जो इधर तो डायरेक्ट वो दिया है ना आर। तो परपेंडिकुलर में इसका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। सिक्स वाला हो गया था ना, 6 और 7 दोनों भी कर लिए थे ना अपन ने। 6-7 हो गया तो हमको 6-7 एथ वाला होमवर्क में था, एथ खाली वाला अगला, आधा होमवर्क में था। हाँ आधा पार्ट में करता हुआ भी। इक्वेशन क्या है आप लोगों का एथ का, पहले ये लिख लो, बाद में आगे बढ़ो। ये लिख लो फटाफट, एथ का आगे का पार्ट में करता हूँ। पानी लेके आता हूँ मैं एक गिलास, रुक जाओ। चलो झालं का? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे पहले आप इक्वेशन बताओ। सर x+2/3। एक मिनट रुक जाओ, और उसके बाद में अपने को कोलिनियर प्रूव करने का, वो मैं करता हूँ कोलिनियर प्रूव। हाँ, अपने को क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पॉइंट दिए थे। ए का वैल्यू था -234, बी का वैल्यू था 112, सी का वैल्यू था 4 - 10। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। कार्टेशियन equation of line AB and prove A, B, C are collinear। ये अपने को प्रूव करना है। हाँ, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है बताओ। x+2/3 x+2/3 is equal to y -3/-2, या upon -2, z -4/-2।
करेक्ट। अभी जो सब वैल्यू है ना, सी का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट c is equal to 4 minus 1 and 0 in the above equation, क्या आता है बताओ? तो x y z कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 4 plus 2 6 by 3 minus 1 minus 4 by minus 2 minus 4 by minus 2 which is equals to 2. रेशियो सबका सेम आ रहा है, therefore 2 equals to 2 equals to 2. Since c satisfies the equation of सर लास्ट में -2 आएगा, -4/2। therefore points A, B and C are collinear। है सिंपल। आदत तो आपने किया हुआ ही है, यहाँ तक आपने किया हुआ है, मैं यहाँ से सॉल्व किया है, ये होमवर्क वाला पार्ट था, ये सबने किया ही होगा, आई होप, ऐसा मुझे लगता है। मुझे खाली भेजा है पार्थ ने सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा हो भाई लोग, सुन लो, मंडे, ये वाले मंडे से मैं रात को ट्रिगो चालू कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जिनका जिनका मिस हुआ या बाकी है या जिनको नहीं समझ में आया, रात को 9:30 बजे अटेंड करेगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, प्लीज नोट। Show that the lines x plus 1 by minus 10, y plus 3 by minus 1, z minus 4 by 1 and x plus 10 by minus 1, y plus 1 by minus z minus 1 by 4 intersect each other ये प्रूव करना है and find the coordinates। Find the coordinates of the point of intersection। चलिए थोड़ा सा अलग है, ठीक है, देखते जाओ, कहाँ नहीं समझा पूछना। The given equation of the line, the variable points on the line x plus 1 upon minus 10, y plus 3 upon minus 1, z minus 4 upon 1 is x plus 1 upon minus 10, y plus 3 upon minus 1, z minus 4 1 lambda. You can say x plus 1 is equal to minus 10 lambda. Therefore, x is equal to minus 10 lambda minus 1. Y plus 3 is equal to minus lambda minus 3. And z minus 4 equals to lambda z is equal to lambda plus 4. ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई जेड का पॉइंट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का पॉइंट निकालो। ऑल्सो सर लैम्बडा कैसे है? कांस्टेंट है। The variable point on the line, दूसरा वाला x plus 10 upon minus 1,
y plus 1 upon minus 3 z minus 4 upon lambda। इधर लैम्डा की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, दूसरा म्यू लिख दो, या आप कुछ भी लिख सकते हो कांस्टेंट। सो x plus 10 is equal to minus mu minus 10, y plus 1 is equal to minus 3 mu minus 1, z minus 1 is equal to 4 mu, z is equal to 4 mu plus 1। ये है तेरा इक्वेशन 1, और ये तीनों मिला के ये हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ तक लिख लो मेरे साथ। अभी एक्स वाई का और एक्स वाई और जेड की वैल्यू का कंपेयर करो। देखो इधर की x की वैल्यू क्या है, -10 लैम्डा -1, कंपेयरिंग x की वैल्यू बताओ, -10 लैम्डा -1 इज इक्वल टू इधर का x का वैल्यू क्या है, माइनस म्यू -10। समझ में आ रहा है क्या बात? तो मुझे मिलेगा, ये उधर जाने दो, ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा, तो 10 - 1 बचा 9, 10 लैम्डा माइनस म्यू, ये पहला इक्वेशन मिला, बराबर है। दूसरा इक्वेशन निकालता हूँ, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, माइनस लैम्डा -3, यहाँ पे -3 म्यू -1, इसको ये बाजू लेके आओ, 3 म्यू प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2, 3 म्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। और लास्टली z की कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, z का कोएफिशिएंट है लैम्डा प्लस 4, इधर z का कोएफिशिएंट है 4 म्यू प्लस 1, लैम्डा -4 म्यू इक्वल्स टू -3। अब ये जो इक्वेशन मिला तेरे को, ये तीनों को म्यू और लैम्डा है, सॉल्व कर कोई भी दो को, म्यू और लैम्डा निकाल, कोई भी दो को ले, म्यू और लैम्डा के फॉर्म में ही है। म्यू और लैम्डा निकाल, कोई भी दो इक्वेशन ले जो मैंने बॉक्स बनाया है, कंपेयर होने के बाद यू कैन टेक एनी टू इक्वेशन, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, फाइंड आउट लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू। कितना आएगा बताओ, म्यू और लैम्डा का वैल्यू बताओ। आएगा तो आंसर बोलो। हाँ
सर मेरा -5 आ रहा है। नहीं, गलत है। सर हाँ, म्यू इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। शाबाश, दोनों 1 1 आएगा। म्यू इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। अभी लैम्डा का वैल्यू 1 आया ना, इक्वेशन 1 में डालो, सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अभी म्यू और लैम्डा का वैल्यू आया, एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनो पहले सब लोग, mu and lambda exist, both value exist, that means that these two lines intersect each other, because when they intersect there will be only one point of intersection, getting it? अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो x, y एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे mu, lambda एग्जिस्ट हो रहा है, that means they intersect each other. So after finding out lambda and mu, you write a statement, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लैम्डा म्यू मिल गए, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो प्रूव हो गया। और लैम्डा भी कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। हाँ, लैम्डा का वैल्यू इसके अंदर डाल दे तो तेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एक्स वाई जेड के। म्यू भी डालेगा तो भी आंसर वही आएगा, लैम्डा डालेगा तो भी आंसर वही आएगा। अब चेक कर लो, दोनों भी निकल गए, लेकिन एक में भी डालोगे तो हो जाएगी। यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1। सिंस म्यू एंड लैम्डा एग्जिस्ट, therefore the lines intersects each other. Substitute lambda equals to 1 in equation number 1, we get -10 -1, so x is equal to -11, -1 -3, so we get y is equal to -4, and z, lambda का value 1 plus 4, z equals to 5. Therefore the point of intersection -11, -4 and 5. Important mark करो इसको, mark this sum as important. 4 marks के लिए आएगा। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अगर आप म्यू में भी डालोगे आपको यही आंसर मिलेगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही रहता है। एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 तो आ नहीं सकती। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। A line passes through the point 3 -1 2, पॉइंट देके रखा है, देखो। सर आई हैव अ डाउट। बोलना बेटा। सर। नो डाउट, नो डाउट बोलो सर, नो डाउट। शाबाश। Perpendicular to lines, perpendicular to lines। ये देख पार्थ, तेरा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर होता तो क्या होता। अभी इसमें दो ये दे के रखे अपने को, देख ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होता है। सर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर है ना, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा ना। Yes, so we, if they give perpendicular in the question, they have to give two vectors, getting it? When they give one vector, the question should be parallel। क्वेश्चन इस तरीके से ही फॉर्म होते हैं। I cap minus 2j cap plus 2k cap, find its equation। बराबर है। चलो, मतलब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको बी बार मिलेगा। ये है आपका ए बार, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे आपको मिलेगा बी बार। ए बार बी बार मिल गया, अपना फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। हो गया, सब खत्म। समझा क्या मैंने जो बोला? वो गया बाउंसर। सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, जो अगर वो एक होगा तो फिर तो वो पैरेलल होएगा, तो फिर खाली उसका ही निकालने, खाली उसका डीआर लेने का बात। बस let a bar be the
position vector of point A 3 minus 1 2. Therefore, A bar is 3 I cap minus J cap plus 2K cap. Given lines are R bar equals I cap plus J cap minus K cap plus lambda into 2I cap minus 2J cap plus K cap, and R bar equals to 2I cap plus J cap minus 3K cap plus lambda into I cap minus 2J cap plus 2K cap. The required line is perpendicular. The required line is perpendicular to the given lines. Therefore, it will be parallel to B1 bar cross B2 bar. Now let B1 bar equals to 2I cap minus 2J cap plus K cap. B2 bar minus 2 minus I cap plus I cap minus 2J cap plus 2K cap. Now let B bar equals to B1 bar cross B2 bar. अभी आएगा ना आपको आगे? आएगा या नहीं आएगा? 2 minus 2 1 1 minus 2 2. इधर से B बार मिलेगा, A बार है, B बार मिलेगा. फॉर्मूला लगा दो R बार इज बार इक्वल डाल टू दो ना A बार प्लस लैम्डा B बार. इसमें डाल दो, हो गया. इसका क्रॉस प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 भी एकदम इजी दे दिया. है ना, इजी चैप्टर में बोला था आपको. Maths 1 is comparatively very easy. You can score 40 on 40 in Maths 1. It's very easy. दिवाली का मैं सिर्फ 5 दिन छुट्टी दे रहा हूँ. हाँ? किधर भी जाना वाना नहीं. 5 days are enough. हाँ, 5 दिन बहुत है. 5 दिन का छुट्टी. हाँ, मेरे ख्याल से मैंने कैलेंडर देखा नहीं है, बट जहां तक मुझे लग रहा है 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 ऐसा मुझे लग रहा है. मैं कंफर्म बताता हूँ. बट डोंट मेक एनी प्लान्स. वैसे भी कोविड-19 है तो वैसे बाहर जाने का चांस तो कम ही है, बट स्टिल ये टाइम पे बाहर जाना थोड़ा रिस्की भी है. 5 दिन छुट्टी दे दूंगा मैं आपको. फ्रेश हो जाओ. जिसको काम चाहिए मुझे बोलना, मैं काम दे दूंगा. सर उसका आंसर है -2I कैप -3J कैप -2K कैप. किसका? बी बार का. हाँ, बी का. -2i -3j -2k ना. हाँ, राइट. -2i -3j -2k.
सो फाइनल आंसर आएगा r bar इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। करेक्ट? हाँ सर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है ये भी। शो दैट द लाइन x minus 2 by 1 y minus 4 by 2 z plus 4 by 2 passes through the origin origin मतलब x y z की वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 0 0। डाल दो इधर। रेशियो इक्वल आता है क्या चेक करो। रेशियो इक्वल आता है तो ओरिजिन से पास हो रहा है। if the line is passing through any point then that point should satisfy, जैसा अपन ने सी के लिए किया था याद है, the equation of the line। सर -2 है। तो सेम है ना बेटा? हाँ। तो लिख दो सेम है तो passes through the origin। So 0 minus 2 upon minus 1 substitute in given equation 0 minus 4 upon 2 0 plus 4 ये अपन में -2 है ना इधर which is equals to -2 नीचे +1। so the line passes through the origin, therefore the line passes through the origin। हो गया simple। so this is the end of exercise 6.1। इसमें तो सर अभी करा रहे हो? नहीं नेक्स्ट लेक्चर ही देखते हैं। 2 थियरम है वो भी इजी है बट लेट अस स्टॉप हियर। एक अगले लेक्चर में चालू करके नेक्स्ट वीक में ये भी खत्म हो जाएगा। सर अब ये YouTube पे डालने वाले हो, उसमें हर्ष नहीं आया इसलिए। नहीं यार आया उसको देता हूँ मैं, पूछेगा तो। हर्ष नहीं आना, आने दो उसको बाद में देखेंगे। चलो बस वो आज के लिए इतना ही काफी है। That's the end of a day's play. See you on Monday. Bye bye. See ya.